वेलकम गाइस, एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज की मूवी का नाम है लूसी। ये 2014 की एक साई-फाई एक्शन मूवी है। मूवी की शुरुआत होती है लूसी से, जो ताइवान में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही होती है। उसका बॉयफ्रेंड रिचर्ड उसे कहता है कि यह ब्रीफ केस अंदर होटल में एक आदमी है, उसे दे दो। वो पूछती है, रिचर्ड्स तुम्हें यह काम करने के कितने पैसे मिलेंगे? वो कहता है $1000। 500 तुम्हारे, 500 मेरे। सिर्फ डिलीवरी करने के इतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इससे वो समझ जाती है कि यह एक गलत काम है और वो उसे मना करती है। तो रिचर्ड्स उसे हथकड़ी पहनाता है जो ब्रीफकेस से अटैच्ड होती है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, पर अब ना चाहते हुए उसे वो काम करना पड़ता है। वो रिसेप्शन पर जाती है और उस आदमी के लिए पूछती है। उसका बॉयफ्रेंड जो उसे बाहर से देख रहा होता है, उसे शूट करके मारा जाता है और कुछ सूट वाले लोग लूसी को पकड़ के लेके जाते हैं। वो लूसी को अपने माफिया बॉस मिस्टर जैंग के पास ले जाते हैं। वो माफिया लूसी को सूटकेस का कोड देता है और उसे सूटकेस खोलने बोलता है, और माफिया और उसके बॉडीगार्ड्स लूसी से दूर खड़े हो जाते हैं। उसे पूछती है, ये तुम क्यों नहीं खोलते? इसमें कोई डेंजरस चीज़ है क्या? वो माफिया कहता है, नहीं, बट जिसने तुम्हें ये सूटकेस दिया है हम उस पर भरोसा नहीं करते। डरते डरते लूसी वो सूटकेस खोलती है। सूटकेस के अंदर 4 पैकेट्स होते हैं। वो सभी लोग उसके पास आ जाते हैं। दरअसल वो 4 पैकेट्स ड्रग्स के होते हैं, CPH4। फिर वो माफिया उसे एक काम ऑफर करता है। लूसी मना करती है तो उसका बॉडीगार्ड उसे एक पंच मारता है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट सैम्यूल एक सेमिनार में होते हैं, जहाँ वो बताते हैं कि हम इंसान हमारे दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करते हैं, और इसी 10% में हमने एरोप्लेन्स बनाए, रॉकेट से हम चांद तक पहुंच गए और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए। जबकि डॉल्फिन्स अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो एक डॉल्फिन से दूसरे डॉल्फिन से बात करते हैं, वो भी टेलीपैथी से। और ये उन्होंने ही इन्वेंट किया है, अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल करके। दूसरी तरफ लूसी को होश आता है तो वो देखती है कि उसके पेट का ऑपरेशन किया गया है। वो पूछती है, तुमने मेरे पेट का ऑपरेशन क्यों किया? तो एक आदमी बोलता है कि ऑपरेशन करके तुम्हारे पेट में एक पैकेट डाल दिया है। फिर वहाँ और 3 लोग आते हैं। उनके साथ भी उन लोगों ने वैसा ही किया होता है। एक एक पैकेट उनके पेट में भी डाल दिया होता है और उन्हें पासपोर्ट और टिकट दिए जाते हैं। कहा जाता है, तुम लोगों को अपने ही घर जाना है। घर पहुंचने पर हमारे आदमी वो पैकेट्स तुम लोगों से निकाल लेंगे, फिर तुम लोग आज़ाद हो। पर अगर तुमने कोई चालाकी की, किसको इस बारे में बताया, तो हम तुम्हारी फैमिली को मार देंगे। फिर लूसी के चेहरे पर एक कपड़ा डाला जाता है, और जब कपड़ा हटाया जाता है तो उसके सामने 2 आदमी खड़े होते हैं। उसमें से एक आदमी लूसी के साथ बदतमीजी करता है और फिर वो लूसी को बहुत मारने लगता है। उसे वो पेट पर भी लात मारता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पर पेट पर मारने की वजह से वो पैकेट फट जाता है और लूसी के बॉडी में रिलीज हो जाता है, मिक्स हो जाता है। लूसी पर उसका रिएक्शन होने लगता है और अगले ही पल में वो कुर्सी पर शांत बैठ जाती है। फिर उनमें से एक आदमी आता है तो वो उसे मारकर बाहर निकल जाती है, मानो उसमें कोई सुपर पावर आ गई हो। वो एकदम चेंज हो गई होती है, एनर्जेटिक हो गई होती है, और वहाँ से सीधा हॉस्पिटल में जाती है, क्योंकि इसके पेट में जो पैकेट है उसे निकालना होता है। वो ऑपरेशन थिएटर में जाती है, जहाँ पहले से ही एक आदमी का ऑपरेशन चल रहा होता है। उस आदमी को गोली मारती है और डॉक्टर को उसके पेट से पैकेट निकालने बोलती है। डॉक्टर आखिरकार उसके पेट से ड्रग्स का पैकेट बाहर निकालता है। वो पूछती है, कितना बचा है? डॉक्टर कहता है, 500 ग्राम। वो पूछती है, मुझे इसके बारे में बताओ। डॉक्टर कहता है, पहले मुझे जानना होगा कि यह है क्या। लूसी बताती है, CPH4। डॉक्टर शॉक हो जाता है, कहता है, मुझे पता तो था कि वो इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मालूम नहीं था कि वो इसे बनाने में सफल हो गए हैं। वो बताता है कि CPH4 प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर प्रोड्यूस होता है ताकि बच्चे को डेवलप होने में मदद हो, पर बहुत ही कम मात्रा में। तुम्हारे बॉडी में यह बहुत घुल चुका है। मैं हैरान हूँ कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। लूसी बोलती है, जिंदा हूँ, बट थोड़े टाइम के लिए। फिर वो वहाँ से निकलकर सीधा उस माफिया के पास जाती है, उसके बॉडीगार्ड्स को मार देती है, टॉर्चर करके उससे पूछती है कि बाकी के पैकेट्स कहाँ है, पर वो तो दर्द के मारे बोलने के कंडीशन में ही नहीं होता। तो वो टेलीपैथी के ज़रिए उसके मेमोरी से रिकवर करती है। हाँ, उसके पास टेलीपैथी की पावर भी आ जाती है।
उसे पता चलता है कि एक पैकेट बर्लिन में, दूसरा पेरिस में और तीसरा रोम में है। वो वहाँ से सीधा अपने घर जाती है, जहाँ वो अपने रूममेट के साथ रहती है और उसके लैपटॉप से साइंटिस्ट सैम्यूल को कॉल करती है और बोलती है, मैंने आपके इंसानी दिमाग के ऊपर की पूरी रिसर्च पढ़ी है, मुझे आपसे मिलना है। सैम्यूल कहते हैं, क्या तुम्हें पता भी है वो कितने पेजेस है? वो कहती है, हाँ, 6000 पेजेस से भी ज़्यादा। आपकी जो थियोरी है 20% से ज़्यादा ब्रेन यूज़ करने पर एक्टिव हो जाता है, वो सही है और अब मैं 28% पर हूँ। अब मैं यही बैठे सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कंट्रोल कर सकती हूँ और फिर वो टीवी, टेलीफोन, लैपटॉप, रेडियो सभी ऑपरेट करके दिखाती है। साइंटिस्ट सैम्यूल इससे काफ़ी हैरान होता है। कहती है, अब मैं सिर्फ 24 घंटे ही जी पाऊंगी, इस नॉलेज का मैं क्या करूं? सैम्यूल कहते हैं, तुम्हें यह नॉलेज आगे की जनरेशन को पास करनी चाहिए। वो कहती है, मैं आपसे मिलने 12 घंटों में पहुंच रही हूँ। दूसरी तरफ वो तीनों आदमियों को पकड़ा जाता है जिनके पेट में पैकेट्स है और लूसी भी सैम्यूल से मिलने फ्लाइट पकड़कर निकल पड़ती है। फ्लाइट के दौरान वो शैंपेन पीती है जिससे उसके सेल्स में चेंजेस होते हैं। उसकी स्किन उसके बॉडी को छोड़ रही होती है, उसका चेहरा भी बिगड़ने लगता है। वो जल्दी से वो ड्रग्स उसके चेहरे पर लगाती है जिससे उसका चेहरा फिर से नॉर्मल हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जब होश में आती है तो वह अपने आप को एयरपोर्ट हॉस्पिटल में पाती है और अब उसका ब्रेन 50% एक्टिव हुआ होता है। वो सभी लोगों को बेहोश करती है और एक पुलिस वाले से कहती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम्हें पता है ना वो पैकेट्स कहाँ है? पुलिस वाला कहता है, हाँ। फिर वो उसी पुलिस वाले के साथ वो पैकेट्स रिकवर करने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ उन आदमियों को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है और वहाँ माफिया के बॉडीगार्ड्स आकर डॉक्टर को मार देते हैं और उन आदमियों के पेट से वो पैकेट्स रिकवर करने लगते हैं। वो माफिया के आदमी पैकेट्स रिकवर कर लेते हैं। लूसी भी उस पुलिस वाले के साथ उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। अब उसका ब्रेन 60% एक्टिव हो जाता है जिससे वो सभी माफिया के आदमियों को हवा में उड़ा देती है और वो सारे पैकेट्स अपने पास रख लेती है। फिर वो दोनों वहाँ से सीधा साइंटिस्ट सैम्यूल से मिलने निकलते हैं पर इस बीच माफिया जैंग लूसी को देख लेता है। लूसी सैम्यूल से यूनिवर्सिटी लैब मिलने पहुंचती है जहाँ सैम्यूल ने अपने फील्ड के टॉप प्रोफेसर्स को स्टडी के लिए बुलाया होता है। वो माफिया पीछा करके यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। लूसी पुलिस वाले से कहती है, वो माफिया गैंग यहाँ पहुंच गई है, प्लीज़ तुम उन्हें रोके रखो ताकि मैं यहाँ पर कंसंट्रेट कर सकूँ। दूसरी तरफ माफिया के आदमी तैयारी कर रहे होते हैं अपनी बड़ी बड़ी बंदूकों के साथ। माफिया जैंग अपने आदमी से कहता है, उस लड़की को तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। अंदर लूसी प्रोफेसर्स को साइंस के बारे में कुछ अनसुलझे राज बताती है। वो इतने आगे बढ़ गई होती है कि वो अपने सेल्स को भी काबू कर सकती है। बताती है कि टाइम की हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ वो माफिया यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर सबको मारने लगता है। वो पुलिस वाला लूसी से कहता है, हम उन लोगों को ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते। लूसी कहती है, फिर जाने का टाइम आ चुका है। फिर जो बाकी के 3 पैकेट्स थे वो भी लूसी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। सैम्यूल कहते हैं, मुझे डर है तुम जिंदा नहीं बचोगी। इस पर लूसी कहती है, ब्रेन को 100% एक्टिव करने के लिए मुझे ये करना होगा और कहती है, मैं एक कंप्यूटर बनाऊंगी, उसमें मैं मेरा सारा नॉलेज डाउनलोड कर दूंगी और उसका एक्सेस आपको दे दूंगी। इस वक्त बाहर माफियास और पुलिस के बीच लड़ाई चल रही होती है। अंदर लूसी के बॉडी से एक ब्लैक फ्लूइड बाहर निकलता है और वो आसपास की इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें और कंप्यूटर्स को कवर करने लगता है। अब उसका ब्रेन 80% तक पहुंच चुका होता है। वो उस ब्लैक फ्लूइड से एक बड़ा नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बनाने लगती है। सभी प्रोफेसर्स ये देख के हैरान हो रहे होते हैं। फिर वो उसी चेयर पर बैठे बैठे टाइम में पीछे जाने लगती है, पास्ट में जाने लगती है, जैसे कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, आदिवासियों के युग में पहुंचना, डायनासोर्स के एज में पहुंचना। फिर वो पहले इंसान से भी मिलती है और उसे छूती भी है और इसी के साथ वो और भी पीछे चली जाती है। दुनिया किस तरह से बनी है उस टाइम में जाती है और तो और वो बिग बैंग होते हुए भी देखती है। अब वो 99% पर पहुंच चुकी होती है। माफिया भी लैब के अंदर एंटर हो जाता है। वो ब्लैक फ्लूइड धीरे धीरे लूसी को अपने आगोश में ले लेता है। वो माफिया लूसी को शूट करने लगता है पर अब वो 100% तक पहुंच चुकी होती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। वो माफिया पूछता है, ये लड़की आखिर गायब कैसे हो गई?
कि तभी वो पुलिस वाला आता है और माफिया को गोली मार देता है। रह जाता है तो सुपर कंप्यूटर, और सुपर कंप्यूटर उन्हें एक ब्लैक ड्राइव देता है। जैसे ही सैम्यूल वो ड्राइव लेते हैं वो कंप्यूटर रेत बन जाता है। वो पुलिस वाला पूछता है लूसी कहाँ है। तभी उसका फ़ोन बजता है। मैसेज होता है मैं हर जगह हूँ। लूसी वॉइस ओवर में कहती है लाइफ हमें बिलियन साल पहले मिली है, यह हमारे हाथ में है कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसी स्टेटमेंट के साथ मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।